आईआईटी जेईई की तैयारी कैसे करें। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सभी का एक सपना होता है कि भैया 10th का एग्जाम देते हैं, उसके बाद बिहार आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, या फिर 12th का एग्जाम देने के बाद आईआईटी जेईई का तैयारी करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है 10th के बाद और एक होता है 12th के बाद, दो ऑप्शन होते हैं, ठीक। आप अभी क्या कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपने 12th का एग्जाम दे दिया होगा तो आपको क्या करनी है, और या फिर आप 10th का एग्जाम दे के आईआईटी जेईई का तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करनी है, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं स्वागत ना करोगे हमारा। नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे सोच रहे होंगे ये भैया वाला चैनल क्या है, तो एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए आपको अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। सभी टाइप से आपको गाइड किया जाता है, जितना भी सपोर्ट मिले, ठीक है। मतलब हर एक टाइप से जितना भी आपको जरूरत हो उस टाइप से आपको गाइड किया जाता है। देखिए आपको करनी क्या है वो बता रहे हैं, ठीक। अगर आपको 10th के बाद करनी है तो आपको क्या करना होगा, या फिर आपको 12th के बाद करनी है तो आपको क्या करना है, और अलग से भी कुछ कुछ बातें करते हैं उस पर, ठीक है। पहले बात करते हैं 12th के बाद, कि 12th के बाद अगर करना है तो, या पहले बात करते हैं 10th के बाद। देखो 10th के साथ होता है ना, मतलब कि 10th का जैसे आपने 10th का एग्जाम दिया, ठीक है, उसके बाद भी होता है आईआईटी जेईई का तैयारी। और सबसे अच्छा वही होता है जिसको फाउंडेशन बैच कहते हैं। फाउंडेशन में जो बच्चे होते हैं, न्यू जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं 10th के बाद। 10th के बाद में क्या होता है, देखो 2 ईयर का फाउंडेशन बैच होता है। मतलब 10th का एग्जाम दिए, जैसे अगर आप नहीं भी कर रहे हो आईआईटी जेईई का तैयारी तो 10th का एग्जाम दोगे, उसके बाद 2 साल तो पढ़ोगे ना। एक 11th एक 12th, 2 साल पढ़ोगे नॉर्मल, नॉर्मल बोर्ड के लिए पढ़ोगे 2 साल। लेकिन उसी बीच में ड्यूरिंग 10th टू 12th, 10वीं से 12वीं के बीच का जो होता है 2 साल, उसमें फाउंडेशन बैच अगर करके आईआईटी जेईई कर लेते हो तो वो भी बेटर होता है, और सबसे बेटर वही होता है। लगभग बच्चे वही करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन बच्चों का होता है। क्यों? क्योंकि टारगेट में जाने के बाद ना बहुत कम चांस होता है सिलेक्शन होने का, बोरिंग टाइप का फील होने लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर एनर्जी है, बहुत कुछ है, तो आप कर सकते हो, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर बोला जाए तो इसी बीच में होता है, ठीक, फाउंडेशन बैच के थ्रू होता है। इसमें बोर्ड भी आपका हो जाता है और जेई मेंस का एग्जाम, जेई का एग्जाम हो जाता है, दोनों मतलब साथ में हो जाते हैं। देखो इसमें होता है ना कि 10th का एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद आप, आपका मेन फोकस होता है कहाँ पे भैया, आईआईटी जेईई पे होता है। लेकिन आईआईटी जेईई की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको बोर्ड का अलग से तैयारी नहीं करना पड़ता। आईआईटी जेईई की तैयारी करोगे तो साथ साथ बोर्ड का तैयारी भी हो जाता है, ठीक। तो फाउंडेशन बैच इसलिए बच्चे ज्वाइन करते हैं 10th के बाद की 2 साल आईआईटी जेईई का तैयारी करेंगे, और जो एग्जाम होता है बोर्ड का वो एग्जाम है वो क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद मान लो कि 10th के बाद आप तैयारी स्टार्ट किए, मान लो कि फाउंडेशन बैच में आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अगर आपका फाउंडेशन बैच में सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 साल आपको टारगेट बैच ज्वाइन करनी होंगी, जो 12th के बाद होता है। 12th के बाद 1 साल आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना, मतलब 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले बोल रहा हूँ, और यहाँ पे 12th वालों के लिए बोल रहा हूँ। अगर नहीं हुआ तो आपको 1 साल टारगेट बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी 12th के बाद। इसमें आप कर सकते हैं। देखो अगर आप 10th के बाद करते हो, ठीक है, 10th का एग्जाम दिए उसके बाद आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, तो आपके पास जेई एडवांस के लिए 2 चांस होते हैं। जेई एडवांस के लिए 2 चांस होते हैं। जेई एडवांस का एक अनोखा बात है कि 12th के, जैसे 12th का जिस बार एग्जाम दिए हो उस बार भी आपके पास एक चांस रहेगा। अब दो या ना दो वो चांस आपका खत्म है, ठीक है। दो या ना दो वो चांस आपका खत्म है। और उसके बाद रेगुलरली होता है, ऐसा नहीं कि दो चांस है तो एक आज दे दिए एक 5 साल बाद देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक 12th के बाद और एक 12th के साथ, एक होता है 12th के जस्ट बाद होता है। दो ही चांस मिलेंगे, आप दो या ना दो आपका खत्म है, ठीक। तो यहाँ यही होता है यहाँ पे, ठीक है, कि जे एडवांस के लिए आपके पास 2 चांस मिलते हैं, और जे एडवांस सबसे मेन होता है, इसी से आईआईटी मिलते हैं, ठीक। आईआईटी और एनआईटी में अंतर पता है ना, कि आईआईटी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है। तो अगर आप जे एडवांस क्लियर करते हो तो आपको क्या मिलेगा भैया, आईआईटी मिलेगा, ठीक है। तो 2 चांस आपके पास यहाँ पे होते हैं। एक होता है 12th का एग्जाम दिए उसी साल आप दीजिए, ठीक है, और एक होता है कि उसके जस्ट अगले साल, दो या ना दो चांस खत्म, दो या ना दो चांस खत्म, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जे एडवांस, और इसका एग्जाम भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। हाँ, ऐसे इसमें ऐसा होता है ना कि एक प्रश्न के 2-3 आंसर होंगे और सभी आपको टिक करने होते हैं, इस टाइप के होते हैं, मोर देन 1 करेक्ट होते हैं। ये थोड़ा हार्ड टाइप के एग्जाम होते हैं। उसके बाद जेई मेंस में आपके पास कितने होते हैं, मैंने 3 चांस यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने 3 चांस नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 ही चांस है। लेकिन यहाँ पे ना 3 ईयर चांस है आपके, 3 साल आपके पास चांस है। जैसे एक होता है कि 12th के साथ जब एग्जाम होगा ना, 12th के साथ साथ अगर आपका आईआईटी का एग्जाम हो रहा है, जेई मेंस का, तो होता है ना कि कभी कभी साल में ना, एक साल में 3-3 अटेम्प्ट कर लेते हैं, 2-2 अटेम्प्ट कर लेते हैं, 4-4 अटेम्प्ट भी हुए थे, ठीक है। तो उसी टाइप से होता है कि 3 ईयर चांस मिलेगा, 3 साल। एक होता है कि 12th जिस वक्त आपने दिया है उस वक्त, एक होता है कि 12th के बाद जब टारगेट में रहोगे उस वक्त आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हो, और कितना अटेम्प्ट होता है वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। उसके बाद होता है कि टारगेट के बाद सेकंड ड्रॉप जिसको कहते हैं, एक होता है ड्रॉप, एक होता है सेकंड ड्रॉप। 12th के बाद एक साल रुकना उसको कहते हैं ड्रॉप, और फिर एक साल रुक जाना उसको कहते हैं सेकंड ड्रॉप, ठीक है। तो आपके पास 3 साल की चांसेस होती है, और इसमें कितना अटेम्प्ट होता है वो मैंने नहीं बोला है, मैंने 3 साल बोला है चांस, 3 साल जेईई मेंस के लिए, ठीक। बच्चे बोलेंगे चलो ठीक है, 10th के बाद वालों के तो बता दिए, अब बताओ कि 12th के बाद, हम तो 12th वाले बंदे हैं, 12th का एग्जाम दे दिए,
अब सोच रहे हैं कि भैया हम IIT जेईई का तैयारी करें। अब आप बताओ कि अब हमें क्या करनी है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। 12th एग्जाम कंप्लीट होने के बाद एक साल आप टारगेट बैच करो। बच्चे बोलेंगे टारगेट बैच क्या होता है? टारगेट बैच एक ऐसा बैच होता है जिसमें पूरे पढ़ाई होता है। देखो IIT जेईई में 11 12 दोनों से आते हैं, 11 भी पूछते जाते हैं, 12 भी पूछे जाते हैं। तो एक साल में टारगेट बैच अगर ज्वाइन करोगे तो एक साल में पूरा 11th और पूरा 12th आपको पढ़ा दिया जाता है और फास्टली पढ़ाया जाता है। आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप बिहार बोर्ड से अगर हो तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बोले तो भैया बहुत ज्यादा। ठीक, इसमें आपके लिए जेईई एडवांस के लिए आपके पास एक चांस होते हैं। बच्चे बोलेंगे क्यों एक चांस होते हैं? देखो 12th का एग्जाम तो आप दे दिए, 12th का एग्जाम आप तो दे दिए, एक चांस होता है 12th के साथ साथ। लेकिन आपने 12th का एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप चाहे कि हम तैयारी करें इसका, तो उसके बाद एक साल टारगेट के लिए बचता है। तो टारगेट के लिए एक साल जेईई एडवांस का आपको चांस मिलेगा, उसके बाद जेईई एडवांस का चांस आपको नहीं मिलेगा। ठीक, एग्जाम दो या ना दो 12th के साथ आपका खत्म है चांस। ठीक, इसमें कुछ क्राइटेरिया वगैरह होते शायद 75%, वो लगते रहते हटते रहते कि अगर आपका बोर्ड में 75% है तो आप एग्जाम दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो, लेकिन वो लगते रहते हटते रहते, वो डिपेंड करता है। इसमें आपके लिए जेईई मेंस के लिए दो चांस होते हैं। एक होता है कि 12th के बाद जो टारगेट बैच होता है फर्स्ट ड्रॉप में एक साल आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद सेकंड ड्रॉप भी आप ले सकते हो जेईई मेंस के लिए। जेईई मेंस के थ्रू ओनली आपको एनआईटी मिलेंगे, आईआईटी नहीं मिलेंगे। ओनली एनआईटी मिलेंगे, आईआईटी नहीं मिलेंगे। आईआईटी का कुछ अलग बात है, एनआईटी का कुछ अलग बात है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बोले तो जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, आईआईटी का टैग ही कुछ अलग होता है। देखो अब सिलेबस में क्या होता है कि सिलेबस में आपको क्या करनी पड़ेगी भैया, पूरा 11 से पूछा जाता है और पूरा 12 से पूछा जाता है। ठीक, इसमें भी होता है जैसे बोर्ड में होता है ना कि किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, तो इसमें लगभग होता है। लेकिन इसमें पता है जेईई मेंस वाले को एक खास बात है कि लगभग ना सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए आपको लगभग सभी चैप्टर्स पढ़नी होती है। ऐसा होता है कोई कोई ऐसा चैप्टर जिससे ज्यादा वेटेज आ जाता है, मॉडर्न फिजिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैट से, रे ऑप्टिक्स से, इस सब का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। रे ऑप्टिक्स का आई थिंक 10% होता है ओवरऑल में, और मॉडर्न फिजिक्स का लगभग उसी के आसपास होता है। इसमें जो रिजल्ट आता है वो बेस्ड ऑन परसेंटाइल आते हैं। जैसे होता है ना बिहार बोर्ड में परसेंटेज आते हैं, परसेंटेज और परसेंटाइल में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है परसेंटाइल और परसेंटाइल में। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जैसे आपका 90% का मतलब हुआ कि 90% बच्चा आपसे नीचे है। ठीक है, ई टाइप का होता है। 99% मतलब क्या होता है कि 99% जो जितने एग्जाम दे उसमें से उतने बच्चे आपसे नीचे, उतना से आप ऊपर हो, इस टाइप का कुछ होता है। उसके बाद होता है जब लास्ट रिजल्ट निकलता है वो रैंक के बेसिस पे निकलते हैं जेईई मेंस का। ठीक है, जेईई मेंस की मैंने बात यहाँ पे किया। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होंगे 100 मार्क्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पहले आई थिंक 120 थे, हाँ 120 थे पहले। इसमें होते हैं कि ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन मतलब ओएमआर टाइप का आता है ना क्वेश्चन, वो टाइप का क्वेश्चन आएगा। और कुछ इंटीजर क्वेश्चन रहते हैं, 5-10 इंटीजर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। इंटीजर 5 ही करने होते हैं आपको, हाँ 5 ही इंटीजर। 15 क्वेश्चन जो होंगे वो टिक करने वाले होंगे। ठीक है, टिक मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे 15 क्वेश्चन के, और 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल वैल्यू एड डालना पड़ता है। लेकिन उसमें से 5 ही करना है, कभी कभी 10 दे दिए जाते हैं, लेकिन 10 में से 5 ही करना है, या फिर 5 में से 5 ही करना है। तो ओवरऑल 20 क्वेश्चन होते हैं, एक सब्जेक्ट से होते हैं 20-25 आई थिंक 20-25 होते होंगे, 20 या 25 होते होंगे, ध्यान नहीं उतना। 25 है, 25 होगा 100, 25 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स नेगेटिव होते हैं। हाँ 25 होना चाहिए। तो 20 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन वाले, और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इंटीजर बेस्ड रहते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉरी 20 मैंने बोल दिया था, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको 12th के बाद तैयारी करनी है तो जल्दी जाओ, टारगेट बैच ज्वाइन करो। बच्चे बोलेंगे भैया आप बताओ कहाँ से ज्वाइन करें, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि आप कहाँ से ज्वाइन करो, क्या करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे, ठीक है, कि भैया हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कहाँ से ज्वाइन करें उस बैच को, तो मैं पीडब्ल्यू के बारे में बोलूंगा। ठीक है, अलग सर का जो है पीडब्ल्यू, उसके बारे में बोलूंगा। उसमें एक है प्रयास बैच आई थिंक, हाँ प्रयास बैच, वो बहुत बेस्ट बैच है, बहुत बेस्ट। तो 12th के बाद आपको करनी है तो एक साल टारगेट बैच जाइए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जेईई मेंस और जेईई एडवांस में 4 फाड़ के आइए। ठीक है, और आईआईटी की तैयारी कीजिए, आईआईटी का सपना पूरा कीजिए। हर एक पेरेंट्स का और हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है आईआईटी जेईई, इंजीनियरिंग करना है भैया, इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी जेईई करनी है। देखो अगर आपका सपना है तभी आप करो। ठीक है, अगर आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो मत करो। मैं बोल रहा हूँ कि मत करो, मतलब मत करो। अगर आपका पैसा नहीं है आईआईटी जेईई में तो मत करो, नहीं तो लास्ट में छोड़ के आ जाओगे, सब कुछ छोड़ के आ जाओगे। जॉब हो जाएगा उसके बाद भी छोड़ छाड़ के आ जाओगे। होता है ऐसा, बहुतों के साथ हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है। तो अगर आपको 12th के बाद करनी है तो ऐसे करो, एक साल टारगेट में ज्वाइन करो। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि क्या क्या होता है यहाँ पे, उतना डिटेल में मैं नहीं बता पाया हूँ। हो सकता है तो एक 12th के बाद वाले के लिए डिटेल में मैं बना दूं वीडियो, सब कुछ उसमें बता दूं। एक होता है भैया 10th के बाद, सबसे बढ़िया यही होता है। और आप ये मिस कर चुके हुए चांस तो आप ये कर सकते हो। ठीक है,
तो इसी टाइप के जो वीडियो होते हैं, गाइडेंस वाले वीडियो होते हैं, टिप्स वाले वीडियो होते हैं, सपोर्ट वाले वीडियो होते हैं, वो इस चैनल पे आते रहते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे ढंग से गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो लाइफ में ऐसे ही ऊंचाई पे जाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।